48 पढ़े, क्या लिखा है? तब हाँ जी, राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? केवल वो राजा के सम्मुख ही नहीं लगा, या ऐसा लिखा है परमेश्वर के लोगों, he was promoted, उसका प्रमोशन हो जाता है, उसको प्रमोशन करके ऊंचा पद दे दिया जाता है। आया किस अवस्था में था? गुलाम बनकर आया था। इसके ऊपर क्या सीमा बांधी गई थी? क्या इसको बाउंड्री रखा गया था? इसे कहा गया था तो गुलाम है, गुलाम बना रहेगा। लेकिन आज क्या है? ऐसा लिखा है उस गुलामी की अवस्था से पदोन्नति को प्राप्त कर रहा था। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों, आपके ऊपर अधिकारी कितना सामर्थ्य है इसका कोई महत्व नहीं। आज आपके हाथ में क्या आ रहा है इसका कोई महत्व नहीं। आप जिस स्थान पे, वहां से उन्नति के स्थान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। आपके उन्नति आपके हाथ में है। यू विल बी प्रमोटेड बाय योरसेल्फ। आज हमारे मन में क्या विचार है? मुझे प्रमोशन मेरा अधिकारी देगा, मुझे प्रमोशन मेरी बड़ी मेहनत देगी, मुझे उन्नति मेरा बुद्धि देगी, मुझे बढ़ोतरी मेरा ज्ञान देगी, मैं ऐसा करूंगा वो होगा। लेकिन आपसे कहना था आपकी उन्नति आपके हाथ में है। अपने पड़ोसी से बोले, मेरे भाई, बहन तो बहन बोले, बहन तो बहन बोले, अब भाई को बोलेंगे, बोले मेरे भाई, आपकी उन्नति आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, बढ़ोतरी प्राप्त कर रहे हैं, पदोन्नति होने जा रही है, आप प्रमोशन को प्राप्त करने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं तो मिलकर बोले हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, उन्नति दी गई। आप अकेले को उन्नति मिली। उन शद्रक मेशक अबेदनगो क्या हुआ? उनके बारे में क्या है? अगर इसी के 30वें अध्याय के 30वें पद को पढ़े, 330 अगर आप पढ़ेंगे तो उनके बारे में कुछ और लिखा है। दानियल 330 पढ़े। हाँ जी। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सदक मेसक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे कहना चाहते अकेले दानियल का पद ऊंचा नहीं किया। यहाँ ऐसा लिखा है राजा ने क्या किया? शद्रक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया। अब यहाँ गड़बड़ ऊंचा किया और ऊंचा किया। क्या लिखा है? ऐसा लिखा है और ऊंचा किया। उनका प्रमोशन दिन प्रतिदिन उनकी उन्नति आती गई। आपसे कहना चाहते इसका कोई महत्व नहीं आप कौन से अधिकारी के अंडर में हैं, इसका कोई महत्व नहीं आपके फैक्ट्री के अंदर, आपके कंपनी के अंदर कौन सा रूल फॉलो किया जाता है। आपसे कहना चाहते ब्रेक डाउन द रूल ऑफ कंपनी एंड अलाउ द गॉड्स रूल इन योर लाइफ। हालेलुया। समझे नहीं शायद आज कई लोग किसमें चल रहे हैं? दे आर उनकी लाइफ को चला रहे किसके अंदर? कैसे? कंपनी के नियम के अनुसार, लोगों के नियम के अनुसार। आपसे कहना है नियम को ब्रेक डाउन करें और आपसे कहें मैं परमेश्वर के नियम को फॉलो करता हूं। हालेलुया। बोले मैं परमेश्वर के नियम को फॉलो करता हूं। मेरी कंपनी, मेरा रोजगार, मेरा अधिकारी साल में एक बार प्रमोशन देता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के प्रतिदिन प्रमोशन की योजना बनाता है। हालेलुया। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हर दिन प्रमोशन की योजना बनाता है। अब बात मेरे आपके हाथ में कितना हम स्वीकार करते हैं। वहां पर हजारों लोग शायद बंदी गृह में आए होंगे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? हम कह हजारों में से यूं कह सकते हैं 996 लोगों ने क्या विश्वास किया? हमें तो क्या है? बाबुल के राजा के अंडर रहना है, हम तो गुलाम हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन चारों ने कहा नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। नहीं, हमारे जीवन के ये राजा हमारे जीवन की उन्नति को रोक नहीं सकता। ये बाबुल का राजा हमारे लाइफ में बढ़ोतरी को रोक नहीं सकता। और ऐसा निकाल वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और बढ़ते चले गए। आपसे कहना चाहते अगला दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बाद अगला नाम किसका है? बोले भाई साहब आपका है। किसका है? अरे बोले किसका है? बोले मेरा है। खुदा के लोगों, खुदा के भवन में जो बोलेंगे आपके लिए हो जाएगा। जो खुदा विश्वास से परमेश्वर की बात को बोलेंगे वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। आप घबराएगा, परमेश्वर आपसे कह रहा है वो देख रहा है आपके अंदर क्या
अगर आप में विश्वास करते, आप किस परमेश्वर की आराधना करते और रोज आपको प्रमोशन दे सकता है, तो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। अगला संडे 21 अप्रैल का संडे आप में से प्रत्येक लोगों के लिए एक भलाई का संडे है। आप मेरे कमाल हो गया, मैंने ऐसा विश्वास किया और ना जाने मेरे बॉस के मन में क्या आया, मुझे इतनी पदोन्नति दी, इतना बढ़ोतरी दी, इतना धन मैंने सत्ता में कराया जितना मैंने 2024 से के 21 अप्रैल 14 अप्रैल 2024 से पहले कभी नहीं कमाया था। 15 अप्रैल 2024 से लेकर 21 अप्रैल 2024 तक मेरे जीवन में ऐसी ऐसी आशीषें आए जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया। आपसे कहना चाहते बाउंड Come out from that bondage, उस बंधन से बाहर आ जाइए। आप कहेंगे हुआ कैसे? क्या उन्होंने कोई जादू की छड़ी घुमाई? जानते उन्होंने क्या किया? अगर आप और मैं वो करेंगे हमारी लाइफ में हो जाएगा। दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 उसके 8 को हम पढ़े। उन्होंने ऐसा क्या किया? शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या किया कि परमेश्वर ने उनको इतना अधिक ऊंचाई पे ले जाकर रख दिया? या यूं कहे बाबुल के राजा ने उन्हें ऊंचा पद दे दिया। पढ़े। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर पवित्र न होए। बस प्यारे परमेश्वर, वो फर्स्ट कारण क्या था? पहला कारण ये बताया गया है, दानियल ने निर्णय लिया मैं क्या करूंगा, मैं अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार नहीं चलूंगा, मैं अपने शरीर को उन चीजों के द्वारा फीडअप नहीं करूंगा जो ठीक नहीं है। यानी कि दूसरे शब्दों में आपको मुझे, यदि आप लाइफ के अंदर एक बड़े चमत्कार को देखना चाहते हैं या बाउंडेज से आजाद होना चाहते, यू हैव टू डिसाइड, आपको निर्णय लेना होगा। आपको क्या करना होगा? क्या लिखा है? दानियल ने अपने मन में ठान लिया। आपको क्या करना है? अपने मन में, आत्मा में ये ठान लेना है, मैं शरीर की बातों को अपने लाइफ में अलाउ नहीं करूंगा। परमेश्वर का पवित्र वचन पहला यूहन्ना 2:15 को अगर आप पढ़ोगे, वो ऐसा लिखा है, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा। प्यारे परमेश्वर, वो आज अगर आप जीवन के अंदर उस बाउंडेज को तोड़ना चाहते, बाहर निकलना चाहते, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? उन शरीर की अभिलाषा को अपने लाइफ से अलग करना होगा। आपको एक निर्णय लेना होगा, मैं शरीर की अभिलाषा को हावी नहीं होने दूंगा। मेरा जो शरीर कहेगा मैं उसके अनुसार आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरा जो शरीर बोलेगा उसके अनुसार मैं नहीं करूंगा। यहाँ दानियल ने कहा मैं अपने आप को राजा की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको खिला करके उनको अपने जीवन में, अपने शरीर में डालकर मैं क्या नहीं होगा? मैं पवित्र नहीं होगा। I will become holy, मैं पवित्र बना रहूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आपकी लाइफ की बाउंडेज इस बात पे निर्भर करती है जितना आप में और मैंने अपने लाइफ से उन शरीर के काम को अलग किया है। हमारी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहीं शरीर हम पर हावी तो नहीं हो रहा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ लिखा लें। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको और मुझे जीवन के ऊंचाइयों पे ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ प्रभु वचन कहता है 8:5 पढ़े, क्या कहता है? रोमियो 8:5। हाँ जी। क्योंकि शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्यों दानियल ने ऐसा किया? उस समय दानियल के पास रोमियो की पुस्तक तो नहीं थी, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के साथ रहने का में जान लिया था, अगर मैं शरीर पर मन लगाऊंगा, अगर मैं शरीर की बातों को मानूंगा, अगर मैं शरीर की बातों को हावी होने दूंगा, तो मैं क्या बन जाऊंगा? आई विल बिकम द फ्लेश मैन, मैं शारीरिक व्यक्ति बन जाऊंगा। प्रभु वचन में क्या लिखा है? शारीरिक व्यक्ति किस पर ध्यान लगाता है? किस पर ध्यान लगाता है? शरीर पर ध्यान लगाता है। और दानियल ने कहा मैं शारीरिक व्यक्ति बनना नहीं चाहता। क्या आज आप एक निर्णय लेकर यहाँ से जाएंगे? मैं शारीरिक व्यक्ति नहीं बनूंगा, मैं शरीर की बातों पर नहीं लगाऊंगा, मैं शरीर की बातों अपने जीवन में हावी नहीं होने दूंगा, मैं शरीर की बातों पर ओवरकम होऊंगा, मैं शारीरिक बनना नहीं चाहता। क्यों वो दानियल ने ऐसा किया? क्योंकि वो जानता था। 8:7 पढ़ें क्या लिखा है इसी रोमियो का? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ जी, क्या था? परमेश्वर के लोगों से मालूम था, अगर कहीं मैंने शरीर मन लगा लिया क्या हो जाऊंगा? मैं
परमेश्वर से बैर रखूंगा, या परमेश्वर, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि परमेश्वर से बैर करता है, लेकिन हम परमेश्वर से बैर करने वाले हो जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम किस पर मन लगा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम किसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत जरूरी है हमें कौन गाइड कर रहा है, या कौन हमारे जीवन को लिए चल रहा है, कौन है जो आपको ड्राइव करता है। Who is sitting on your life ड्राइवर सीट, आपके जीवन के ड्राइवर सीट पर कौन बैठा है, ये इंपॉर्टेंट है। शरीर बैठा है, खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, वो ले चल करके हमें शरीर की बातों में ले जाएगा, और एक दिन आएगा परमेश्वर का बैर उसके जीवन प्रकट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर इसके 8 को पढ़े तो क्या लिखा है, रोमन 8:8 पढ़े, क्योंकि शरीर की दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्योंकि शारीरिक दशा में वो क्या होते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी परमेश्वर आज से आपसे कहना चाहते हैं, टेक अ डिसीजन, कीप योर माइंड, अपने जीवन में, दिमाग में निर्णय ले, मैं शरीर की बातों पर अपने आप को नहीं लगाऊंगा। क्योंकि ऐसा लिखा है, शारीरिक व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर से बैर करने लगता है। जो शरीर दशा में है वो क्या करता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न यहाँ नहीं कर सकता है। और हम कहें और इसको वो कर ही नहीं सकता है, वो कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर को प्रसन्न सारे दशा व्यक्ति जो लगातार अपने शरीर के अनुसार चल रहा है, जो उसका शरीर कह रहा है उसके अनुसार चल रहा है या चल रही है, याद रखें, बी अलर्ट, सावधान रहे, सावधान रहे, अपने आप में सावधान रहे। आप ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। शरीर को फ्रीडम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न है। और दानियल इस बात को जानता था, इसलिए उसने क्या निर्णय लिया, उसने कहा, मैं अपने शरीर की अभिलाषा के अनुसार राजा के अच्छे भोजन को, राजा के जो अशुद्ध भोजन है उसको खाकर, राजा के द्वारा दिया गया जो दाखमधु है उसको पीकर मैं अपने आप को पवित्र नहीं करूंगा। आज की सुबह आपसे कहना, आप ऐसा करेंगे, आप you are able to break down that boundaries, आप उस बंधन को तोड़ने के सामर्थ्य हो जाएंगे, आप उस बंधन को तोड़ सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, इतना ही नहीं, दूसरा शरीर की बात नहीं, लेकिन दानियल ने एक और, शद्रक मेशक दानियल की बात है, बड़े जल्दी से